एक रहस्य सामने आता है जब एक्ट्रेस इज़ाबेला इब्राहिम की डेड बॉडी ओशन विला के पास समुंदर के किनारे मिलती है। इज़ाबेला इब्राहिम की खूबसूरती ऐसी थी मानो किसी ने दुनिया की सारी कामुकता को जोड़कर उसे तराशा हो। जो भी उसे देखता बस आखिरी सांस तक उसके जादू में खो जाता। पर इज़ाबेला जितनी खूबसूरत थी उतना ही रहस्यमय था वो विला और इज़ाबेला की जिंदगी। इज़ाबेला यौवन और कामुकता का जो तराशा हुआ जिस्म था वो हर कोई पाना चाहता था, पर आज तक कोई पा न सका। किसी भी शख्स को ना इज़ाबेला की ज़िंदगी में और ना ही उस विला में आने की इजाज़त थी। जब ऑफिसर बासित और उनकी टीम ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सबसे पहले शक की लिस्ट में नाम था इज़ाबेला की असिस्टेंट नायरा का। नायरा को पुलिस कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया क्योंकि नायरा ही वो चाबी थी जो इज़ाबेला इब्राहिम की मौत और ज़िंदगी के राज को खोल सकती थी। इन्वेस्टिगेशन रूम में नायरा उस कहानी की शुरुआत करती है जो शुरू हुई थी आज से 20 साल पहले, जब इज़ाबेला एक फेमस एक्ट्रेस नहीं, एक टैलेंटेड और एम्बिशियस आर्कियोलॉजिस्ट सारा के नाम से जानी जाती थी, जिसमें एक प्यास थी रहस्यों के खोज की। सारा शुरुआत करती है अपनी खोज की इन द हार्ट ऑफ मिडल ईस्ट, जो पुरानी सभ्यताओं के रहस्य को खोलने वाला था। ये आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट सारा के लिए बहुत से नए राज और खोजों से भरा हुआ था, पर वहाँ कुछ ऐसा था जिसने सारा को अपनी ओर बेहद आकर्षित किया। एक एंशिएंट डायरी और लैम्प। उस रात सारा जैसे ही अपने बिस्तर पर सोने के लिए गई, उसे अचानक बहुत ही मधुर खुशबू आने लगी। ये खुशबू उस डायरी से आ रही थी जो सारा को उस आर्कियोलॉजिकल साइट पर मिली थी। अचानक ही सारा के पूरे बदन में एक अजीब सी डिज़ायर जगने लगी। ऐसी डिज़ायर उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसे ऐसा लगा कि उसके सारे यौवन की इच्छा आज ही जाग रही है। सारा खड़ी हुई और वो उस डायरी के पास जाकर उसे पढ़ने लगी। उस डायरी में कुछ मंत्र लिखे हुए थे जो किसी भी मनुष्य को उसका यौवन, सुंदरता और कामुकता लुटा सकते थे। सारा ने उन मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। मंत्रों के उच्चारण ने सारा के अंदर की डिज़ायर को इस कदर बढ़ा दिया जो सारा के काबू से बाहर थी। इससे पहले कि सारा अपनी डिज़ायर को काबू कर पाती, नायरा वहाँ आ गई। नायरा को देखकर लग रहा था मानो उस पर किसी तिलिस्म का असर हुआ हो। नायरा ने सारा को बिस्तर पर लेट जाने को कहा। अपनी डिज़ायर्स के असर में सारा भी बिना कोई सवाल किए बिस्तर पर लेट गई।
मारिया ने सारा के जिस्म से खेलना शुरू किया। सारा इस स्पर्श से बिल्कुल मदहोश सी हो गई। कुछ पल बाद सारा को अपने जिस्म में ठंडक का एहसास होना शुरू हुआ। उसने महसूस किया कि उसके पूरे बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। एक खुशबूदार तेल जो उस लैंप से निकल रहा था सारा के पूरे जिस्म पर लगा रही थी। सारा उसकी उंगलियों को अपने ज्वालामुखी में महसूस कर पा रही थी, जो सारा को एक अजीब सा सुख और तड़प दे रहा था। नायरा सारा के उभारों को पूरी तरह से अपने हाथों से निखार रही थी। वो तेल सारा के जिस्म के हर हिस्से को छू रहा था। सारा को ऐसा एहसास और सुख कभी नहीं हुआ था। सारा के यौवन का झरना गरम लावे के जैसे बह रहा था। सारा को कब बेहोशी छा गई उसे पता ही नहीं चला। ये सिलसिला कई रातों तक ऐसे ही चलता रहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए सारा अपने जिस्म में बदलाव महसूस करने लगी। उसका चेहरा और भी ज़्यादा चमकदार, उसकी काया और भी ज़्यादा कामुक, उभार और भी ज़्यादा ऊंचे और उसकी ज्वालामुखी और भी ज़्यादा मुलायम हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अपनी डीपेस्ट डिज़ायर को अपने लिए तराश रहा हो। फिर एक रात जब सारा उन मंत्रों का उच्चारण कर रही थी, एक शख्स उसके कमरे में आया और इस बार ये नायरा नहीं थी। सारा को अचानक वही खुशबू फिर से आने लगी, पर इस बार ये खुशबू बेहद तेज कामुकता से भरी हुई थी। सारा ने उस शख्स को करीब से देखा तो वो एक बेहद ही सुंदर रहस्यमय आदमी था, जो सारा को इस तरह से देख रहा था जैसे बरसों से उसका इंतज़ार कर रहा हो। सारा समझ गई थी कि जिस मकसद के लिए सारा को इस काया में तराशा गया है वो वजह यही शख्स है। सारा भी कामुकता से भरी उससे लिपट गई और अपना पूरा यौवन उसके नाम कर दिया। अब सारा की सिर्फ एक ही तमन्ना थी कि वो उस सुख को महसूस करे जिसके लिए वो इतनी रातों से तड़प रही थी। उस शख्स ने फूल की तरह उठाकर सारा को बेड पर सुला दिया और उसके जिस्म के हर हिस्से को कपड़ों की कैद से आज़ाद कर दिया और अपने यौवन को सारा के निकले हुए लावा के ज्वालामुखी से मेल कराते हुए सारा के उभारों को नोच लिया। सारा के अंदर एक कामुकता की लहर से दौड़ पड़ी और वो उस शख्स की हरकत के साथ चरम सुख के और नज़दीक जाती जा रही थी और आखिरकार सारा ने उस चरम सुख को पा लिया और गरम लावे जैसा उसका यौवन बिस्तर के चद्दर पर फैल गया। फिर कई रातों से चला आ रहा वो सिलसिला भी वहीं खत्म हो गया। सारा भी उस चरम सुख को दोबारा पाने का इंतज़ार करती रही और उसी इंतज़ार के साथ वो डायरी, वो लैंप और उस शख्स के रहस्यों को लेकर अपने शहर लौट गई।